प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मिलन समारोह में विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, वोकल फॉर लोकल को आमजनों का मिला समर्थन। आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। कहा, सामूहिक दायित्व के तहत सभी कार्यों का हो संपादन। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जगह जगह दिख रहा उत्साह। गोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल। और गुमला में कार्तिक उरांव जतरा सह खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल। बढ़ाया हौसला। कहा, एकलव्य विद्यालय केंद्र सरकार की अच्छी पहल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के आह्वान को लोगों का अपार समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि इस एक सप्ताह में 4 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इससे हर तबके के लोगों की कमाई हुई है। 2 करोड़ लखपति ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं और अच्छा, ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ न कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है। मुझे पूरी समझ है इन चीजों की। मुझे उस विद्वानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन धरती के आंकड़े निकालोगे तो दिखाई दूंगा कहीं पर दोस्तों, ये पक्का दिखाई दूंगा। लोक आस्था और श्रद्धा का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रतियों ने आज चने की दाल, अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। छठ व्रती कल दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार की सुबह उदीयमान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर व्रती पारण करेंगे। छठ हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पावन और पवित्रता का पर्व है। ये पर्व बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ये व्रत पूरे 3 दिन का होता है। जैसे आज से व्रत, आज से पूजा का स्टार्ट हो गया। पूजा का आज के दिन कद्दू भात बनता है, नहाय खाए जिसको बोलते हैं। फिर ये कल खरना का प्रसाद होता है, तो एक दिन खरना का प्रसाद होता है। फिर जिस दिन शाम का अर्घ रहता है उस दिन हम लोग तालाब में जाके, आजकल घरों में भी लोग पोखरे बनाने लग गए, वहां पे जाके हम लोग अर्घ देते हैं शाम का। फिर निर्जला उपवास रखते हैं इसको 3 दिन का। फिर सुबह अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, और ये पूरे श्रद्धा के साथ इसको समाप्त किया जाता है और पारण करके हम लोग इस व्रत को तोड़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कांके डैम और हटानिया तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों को घाटों और रास्तों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तालाब और जलाशयों का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि छठ महापर्व को लेकर जितनी भी तैयारी की जाए वह कम ही है। उन्होंने सामूहिक दायित्व के तहत सभी को कार्य करने का निर्देश दिया। और ये सामूहिक दायित्व के साथ ये काम किया जा रहा है। और लगभग जितने भी छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों में लोग
सेफ्टी में गड़बड़ी अपनी लगातार लगे हुए हैं, कोई कमी बेसी ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी छठ घाटों में लगातार काम किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वाले लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन और जगह जगह की जो समितियां हैं वो आपसी सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी घाटों पर विद्युत की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान सचिव विनय कुमार चौबे, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक के समीप छठ व्रतियों के बीच 2100 सूप का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने छठ व्रतियों को शुभकामनाएं भी दी। पवित्र पर्व पर हमारे मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पवित्र काम में पूरा हमारा मानगो मंडल शामिल है। मैं अध्यक्ष के साथ पार्टी के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यदि कमी खामी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही जो छठ में हमारे लोग शामिल होंगे उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। गिरिडीह जिले के राजधनवार के राजा छठ घाट में अलौकिक सजावट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बंगाल और झारखंड से आए कारीगरों द्वारा यहां दिन रात कार्य किया जा रहा है। गिरिडीह के राजधनवार में छठ महापर्व को लेकर यहां के ऐतिहासिक राजा छठ घाट में आकर्षक और अलौकिक सजावट की जा रही है। खोरी महुआ के एसडीएम मनोज कुमार और एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने राजधनवार ऐतिहासिक छठ घाट का निरीक्षण किया। एसडीएम ने छठ पूजा समिति के लोगों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इसी के लिए निरीक्षण कर रहे थे कि और क्या तैयारी की जानी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। इस दौरान एसडीपीओ मुकेश महतो ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि मेला में पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा और वॉच टावर के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। यह मुझे लगता है कि सबसे भीड़भाड़ यहाँ पे होता है, जिसको लेके पूरा गिरिडीह जिला का प्रशासन सतर्क रहता है। हम लोगों ने एक अनुमंडल स्तरीय बैठक भी कर लिया गया है और यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेंगे, जिसमें महिलाएं पुरुष के साथ साथ जो है सिविल दस्ता भी यहाँ काम करेगा। यहाँ पर अलौकिक सजावट के साथ साथ 3 दिवसीय छठ मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ की सजावट की भव्यता तथा मेले का आनंद उठाने के लिए राज्य के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार राजा छठ घाट नदी पर हंस आकार का पुल, साउथ इंडिया मंदिर के तर्ज पर बना भव्य सूर्य मंदिर, आकर्षक तोरण द्वार तथा राज परिवार आवास के पास चंद्रयान 3 बनाया जा रहा है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। वहीं जगह जगह पर आकर्षक तोरण द्वार, लाइटनिंग गेट, विद्युत की साज सज्जा सहित कई कलाकृतियां उकेरी जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व में घर जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। छठ पर्व के अवसर पर भारी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अपने अपने गांवों और घरों के लिए लौट रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि अभी तक 1 लाख लोगों को ट्रेन के माध्यम से बिहार, झारखंड और पूर्वी क्षेत्र रवाना किया जा चुका है। रेल मंत्री मोदी जी ने भेजा है सब चीजों की व्यवस्था देखने के लिए। क्या व्यवस्था है? ये सब टेंट वेंट लगा, ये सब अच्छा है। कुछ हुआ आपका? पूरे मॉनिटर लगे रहिए, काम में लगे रहिए। दिक्कत तो नहीं हुई कोई? क्या बेटा नाम आपका?
सरकार की कृपा है। गरीब आदमी के लिए आप जो है भी एक गाड़ी खड़ा किए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद दो। आपको भी देंगे। और सुनो, वापसी में लाखों की व्यवस्था है, आपको कोई अगर अफवाह फैलाए, अफवाहों को नहीं सुनना है। इस साल जो हमारे विशिष्ट त्योहार है उसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले कई महीनों पहले से प्लानिंग चालू हुई थी और करीब करीब 3 गुना पिछले वर्ष से इस बार व्यवस्था की गई है ट्रेन्स की। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो, हर तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अनाउंसमेंट्स ठीक टाइम पे हो रहे हैं। कई जगह मैंने पैसेंजर्स से बातचीत भी की है और पैसेंजर्स का सेटिस्फेक्शन है। कहाँ जा रहे हो? बिहार में कहाँ? भारत में संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा गया है। संस्कृत के मंत्र सुनने से एक अलौकिक अनुभूति होती है। देवघर की आयुषी आन्या संस्कृत में छठी मैया के गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। आयुषी आन्या वैसे तो देवघर की रहने वाली है, पर फिलहाल बीएचयू में पढ़ाई कर रही है। आयुषी बताती है कि एक समर कैंप के दौरान उसका जुड़ाव संस्कृत से हुआ। इसके बाद वह संस्कृत में गीत लिखने और गाने लगी। संस्कृत भाषा में इतना ज्यादा हम जो है शुभकामना एक दूसरे को दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आज छठ के पर्व से ही ये शुरुआत करें। संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत को बढ़ाएं, संस्कृत को आगे लेके चलें। आयुषी के कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है। वह किसी भी हिंदी फिल्म के गीत को संस्कृत में गा सकती है, लेकिन छठी मैया के गीत को संस्कृत में गाकर उसे अलग अनुभूति होती है। अग्रजावहयति दंपति मिलित्वा हवयति अर्घस्य वेला भवत् पूजनस्य वेला हो। आयुषी न केवल संस्कृत भाषा में गाना गाती है, बल्कि दूसरों को भी इसे अपनाने की प्रेरणा देती हैं। ईडी ने शराब घोटाले मामले में देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले के 20 लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। ये सभी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी हैं। इन लोगों से 18 नवंबर से हर दिन पूछताछ होगी। गौरतलब है कि शराब घोटाले में ईडी ने 23 अगस्त को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास सहित कुल 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने से ईडी को 30 लाख रुपए नकदी मिले थे। ईडी को यह भी जानकारी मिली थी कि रोहित उरांव का राज्य के शराब कारोबार में बड़ा निवेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को खूंटी से शुरू किए गए अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा को पहले दिन अपार समर्थन मिला। पहले दिन यह यात्रा 250 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 21,000 लोगों का पंजीकरण कराया गया। वहीं 80,000 से अधिक लोगों ने विकसित भारत की प्रतिज्ञा ली। स्वास्थ्य शिविरों में 16,000 से अधिक लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। वहीं कृषि क्षेत्र में विकास से जुड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। इस यात्रा में 200 से अधिक लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी की प्रस्तुति भी दी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज गोड्डा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान उपस्थित लोगों के साथ विकसित भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आच्छादित होने पर अपनी गाथा को भी शेयर किया। छह महीने से टीबी पेशेंट में हूँ, तो मैं अस्पताल गया तो वहाँ बलगम को टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद मेरा पॉजिटिव टीबी पेशेंट का पॉजिटिव मिल गया। इसके बाद मेरा जो दवाई देने का सर है मनोज सर, वो हमको दवाई
महीना खत्म होने के बाद 3 महीना के बाद दवाई देते रहे और अभी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खूंटी में भी लगातार उत्साह दिख रहा है। यात्रा के तीसरे दिन आज खूंटी जिले के 4 प्रखंडों के 8 पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पहुंची, जिसका लोगों ने स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खूंटी से इन वाहनों को 15 नवंबर को रवाना किया था, जो शुक्रवार को जिले के 4 प्रखंडों के 8 पंचायत में पहुंची। संकल्प यात्रा वाहन के पहुंचते ही आसपास के ग्रामीण काफी संख्या में एकत्रित हुए और काफी गौर से इस वाहन के जरिए दी जा रही जानकारी को सुना और योजनाओं से हो रहे फायदे को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। ₹4 सालाना आते हैं, इनसे मैं खाद बीज भी खरीदती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे 80 से 100 किसानों को भी ये लाभ मिलता है, जो कि डायरेक्ट उनके खाते में आता है। बिचौलिया का कोई डर नहीं है। इनसे वे लोग अपना खाद बीज खरीदने में सहयोग पाते हैं। से कर लेती हूँ, वो मदद हमको मिलता है जो पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना से 6,000 मिलता है, उससे डाला जाता है और उससे एक अनमोल जो खाद होता है उसको यूज करके महिलाएं अपना खेत में लगाएंगी और उससे हम खेती भी करते हैं खाद से। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के साथ ही सिकल सेल एनीमिया की भी जांच की गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए लाभुकों के पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज के साथ फॉर्म भी जमा किए गए। करके हिस्सा लिया और इसी तरह से अपना स्वास्थ्य जांच कराते रहने से हम है कि लोगों को अपना स्वास्थ्य के बारे में पता भी चलेगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है या खराब है, और साथ में जैसे हमारा जो संकल्प विकसित भारत का है वो पूरा हो पाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मदद करके अपना सहयोगी राशि से अच्छा से बना के खेती बाड़ी कर रहे हैं। मोदी सरकार दिया है, उधर से तो मिल गया है, तो हम लोग बनाए हैं, घर बन गया है, तैयार हो गया है मेरा घर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिन स्थानों पर पहुंच रही है, वहां शिविर लगाकर केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस दौरान शिविर में स्थानीय लाभुकों ने पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं के तहत हो रहे फायदे को भी साझा किया। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के कोलीबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरागढ़ और रैसिया में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखा, जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। खूंटी से सटे सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरागढ़ और रेसिया में इस वैन के पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के सफल लाभार्थियों ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मनरेगा द्वारा जो सिंचाई को मिला है, उनको प्रखंड को भी और पीएम मोदी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे पति के पास मेरे इलाज के लिए उसमें पैसा नहीं हो पा रहा था, जिससे हमको आयुष्मान भारत कार्ड से मेरा इलाज हुआ और मेरा शारीरिक जो स्थिति खराब हुआ था वो भी अच्छा हुआ। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और अपने विचार भी व्यक्त किए। योजनाएं चल रहे हैं, उस योजना का लाभ हमारे आम जनता एवं गरीब लोग ले। सब्जी की खेती करती हूँ, इससे मुझे लाभ हो रहा है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के सफल लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इन योजनाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है एवं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इस मौके पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और जेएसएलपीएस टीम के द्वारा धरती कहे पुकार के नाटक का मंचन भी किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत साहिबगंज के 2 प्रखंड बोरियो और तालझरी का चुनाव किया गया है। इसी कड़ी में आज बोरियो प्रखंड के अप्रोल पंचायत और खेरवा पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बोरियो के प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहिबगंज के एलडीएम सुधीर कुमार के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 23 नवंबर को मनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्थापना दिवस पर नक्सल मुठभेड़ों में शहीद होने वाले जवानों तथा खेल से जुड़े लोगों को सम्मानित करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री महतो ने बताया कि समारोह में चंद्रयान मिशन 3 से जुड़े झारखंड के वैज्ञानिक और टॉपर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रांची जिला प्रशासन को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पूरी तरह से घबरा गई है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू जाकर उन्हें नमन किया है। उनकी बातों को सुनने के लिए जिस प्रकार से लाखों लाख की संख्या में खुर्दी की धरती पे भगवान बिरसा मुंडा के पावन भूमि पर उपस्थित होने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने का काम किया, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी को आभार प्रकट करता हूं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से आज टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार विजय सिंह ने मुलाकात की। झारखंड के ही रहने वाले विजय सिंह इस धारावाहिक में संस्कारी मास्टर जी की भूमिका में लोगों को संस्कार सिखाते नजर आते हैं। अब जल्द ही वे झारखंड में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में सहयोग करेंगे।